Hello students, again I am back with new video with new topic. जैसा कि हम लोग ने कल डिस्कस किया था MIC पेपर जो कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सेमेस्टर 4 वाले बच्चों की बात की थी हमने। और सेमेस्टर 4 का ये सिलेबस है आपका MIC पेपर। जिनका भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था सेमेस्टर 1 में, उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन है। तो कल हम लोग ने बात की थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ industrial relation to improve in industry or any institution. Today we will discuss ki there are some problems or there are some type of conflicts, disputes arises in the industry. So what are the reasons? इसके क्या रीजंस हैं कि कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स का हमें सामना इंडस्ट्रीज में करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करेंगे तो मतलब है डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट का यही मतलब है कि किसी भी तरह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होना, ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉपर तालमेल नहीं बैठना एम्प्लॉयज़ के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। तो सिंपल व्हेन वी डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इट मींस डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ ओपिनियंस, राइट। अगर हम ओपिनियंस की बात करें, सिंपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की ओपिनियन में डिफरेंसेस है, यही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कारण है, राइट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जब भी अराइज होगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का मेन रोल है, लाइक सीनियर और जूनियर्स, ठीक है। तो डिस्प्यूट तब होगा जब आपस में दोनों के जो भी विचार हैं, थॉट्स हैं या किसी भी तरह के आइडियाज़ हैं, किसी भी तरह के वो ओपिनियंस को रखते हैं और दोनों में सहमति नहीं होती है, तो डिस्प्यूट्स का अराइज होना स्वाभाविक है। तो इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मीन्स एंड स्ट्राइक्स कंस्टिट्यूट्स मिलिटेंट्स एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेक्ट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल कंडीशन, ठीक है। अगर हम किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स की बात करें, किसी भी रीज़न से किसी तरह का कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका रीज़न ही स्ट्राइक्स है। आपको पता है स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, है ना। ये हमने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था और बताया था कि जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जब वो कंपनी की तरफ से उनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक्स करते हैं, यानी हड़ताल करते हैं और तालाबंदी, लॉकआउट मतलब तालाबंदी करते हैं। बहुत दिनों तक काम को छोड़ के चले जाना, ये पूरे ट्रेड यूनियन का सारे जो है ये सारे लोग एम्प्लॉयज़ यूनिटी में वर्क करते हैं, तो जिससे हमारा इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्री जो है हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं कि ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइक पार्टीज। सिंपल, जब दो मत यानी दो मत अलग अलग तरह के दो लोग हैं और उनमें आपसी सहमति नहीं है, तो किसी भी तरह की जब सहमति नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होगा ही होगा या डिस्प्यूट तो अराइज होगा ही होगा, राइट। तो पार्टीज में आपसी समझौता होना बहुत जरूरी है। अगर आपसी समझौता नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स का सामना इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इज रिलेशन। रिलेशन की जब भी बात होगी यानी आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के बीच में। तो जो आपसी रिलेशन है, अगर प्रॉब्लम्स लाइक एम्प्लॉयज़ को या लेबर्स को किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो उनकी प्रॉब्लम्स को किसको समझना पड़ेगा, जो भी मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको समझना पड़ेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। फॉर्म्स, थर्ड इज फॉर्म्स की प्रॉब्लम्स जो है किसी तरीके से कहीं से भी किसी तरह से अराइज हो सकती है। फॉर्म्स यहाँ कहने का मतलब है टाइप्स को बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी अराइज हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन से हो सकती है, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो भी हो सकती है। तो फॉर्म्स में डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुड बी ओरल और रिटन। कभी कभी क्या होता है, ओरली हम कह के बताते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, बट सम टाइम इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्म, और कभी कभी हमें
लिखित भी देना पड़ता है, लिख के भी देना पड़ता है कि इन इन प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ रहा है, अपने सीनियर्स को बताना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग सीनियर्स हमें सॉल्यूशन उसका देते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुड बी अ रियल, और अगर हम सही में इसका सामना कर रहे हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, किसी तरह का डिस्प्यूट है, तो अगर इट शुड बी रियल, अगर वो रियल है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन है वो टॉप लेवल के हेल्प से दिया जाता है। टॉप लेवल में आपके कौन आ जाएंगे? मैनेजर्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें मैनेजर्स को भी किनसे लेना पड़ता है सजेशंस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या बोर्ड ऑफ मेंबर्स से बोल लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या सीईओ ऑफ द कंपनी में ये डिस्कशंस होती हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स का एम्प्लॉयज सामना कर रहे हैं, और उसके बाद इनसे रिलेटेड सजेशंस मैनेजर को दी जाती है और मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री। जब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड होगी? इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकती है, राइट? और मेनली जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात होगी तो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगी और इंडस्ट्री में जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड होगी, यानी किस किस तरह का प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपल समझिए, किसी तरह का इंस्टीट्यूशन में इंसिडेंस होता है, राइट? इंसिडेंस होता है किसी भी तरह का, तो वहाँ पर हमें प्रॉपर एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, है ना। तो यानी यहाँ कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडस्ट्री इज अ प्रॉब्लम। ओरिजिन, यानी प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है, यानी ये कहाँ से आई है, किस रीजन से ये इस तरह की प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज कि देयर आर सम कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के कुछ रीजंस हैं जिसके चलते हमको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज, सेकेंड इज मैनेजेरियल कॉजेज, थर्ड इज पॉलिटिकल, and fourth is other causes. So many other causes are there also. Simple समझिएगा, when we talk about economic causes, तो economic यानी यहाँ पर आर्थिक की बात होती है, ठीक है। आज हमसे इंडस्ट्रीज में काम कराया जा रहा है और काम कराने के बाद हमें लो वेजेस मिलते हैं, एम्प्लॉय को या लेबर को, एम्प्लॉयज या लेबर को कम पेमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। ये मैंने आपको पहले बताया है कि वेजेस हम अपने लेबर्स को पर आवर के हिसाब से पे करते हैं और सैलरी हमेशा फिक्स होती है। तो अभी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो अगर लो वेजेस मिल रहा है तो एम्प्लॉय तो इजीली इवैल्यूएट कर सकता है ना कि हमें इतनी सैलरी या इतना वेजेस मिलना चाहिए, लेकिन हमें इतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक कॉज है। उसके बाद क्या है? डियरनेस अलाउंस। ये आपको पता है कि डियरनेस अलाउंस की जब हम बात करेंगे, अलाउंस या इंसेंटिव की हम जब भी बात करते हैं, तो हमें कंपनी में किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है, या ट्रैवलिंग अलाउंस है। कहीं हम कंपनी के साइड से, इंस्टीट्यूशन के साइड से जा रहे हैं तो हमें ट्रैवल्स के लिए यानी ट्रैवलिंग का खर्चा हमारी कंपनी बेयर करेगी। तो ऐसे ही वैसे ही डियरनेस अलाउंस की बात हो रही है, महंगाई भत्ते की बात हो रही है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रॉफिट। इंडस्ट्रियल प्रॉफिट भी एक इसका पार्ट है इकोनॉमिक में। कैसे? अगर इंडस्ट्री में प्रॉफिट होगा तभी तो आपको उस प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, चाहे वो 3% हो, चाहे वो 2% हो। आपने एक वर्ड सुना होगा, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो अगर हमारे कंपनी को जब प्रॉफिट होगा, हमारे इंडस्ट्री में प्रॉफिट होगा, तभी तो उस प्रॉफिट का फायदा हमारे एम्प्लॉयज को भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी और सिक्योरिटी। हमारे यहाँ जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जो मेन
ओनर है, ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और बोल लीजिए सीनियर, आप बोल लीजिए जो भी सीनियर मैनेजर्स हों, जो भी जिनके ऊपर भी सारी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, तो उनका मेन काम ही है कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के बारे में भी सोचना और सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना, ठीक है। और नेक्स्ट इज लीव एंड पेड लीव। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है लीव की, किसी की तबीयत खराब हो जाना, किसी भी रीज़न से लीव चाहिए, तो एम्प्लॉय को लीव भी मिलना चाहिए और पेड लीव भी मिलना चाहिए। एंड लास्ट इज पेंशन, है ना। आज कंटिन्यू हमारे यहाँ एम्प्लॉय काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो हम एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स देते हैं, जिसमें अलाउंस, इंसेंटिव्स की बात करते हैं। तो पेंशन इज ऑल्सो दैट पार्ट कि जब वो आफ्टर रिटायरमेंट, है ना, जब वो काम करने की कैपेसिटी उसकी कम होती चली गई और वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। तो दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेस। अब हम बात कर लेते हैं कि देयर आर सम मैनेजरियल कॉजेस लाइक मिसबिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय और सीनियर्स। मैनेजरियल की जब भी बात होगी तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, कि इंटरनल मैनेजमेंट का हिस्सा है, कि हो सकता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर यानी इंटरनल हम किन किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। तो व्हाट आर द सर्टेन रीजंस ऑफ मैनेजरियल और इनसाइड इंटरनल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मिसबिहेवियर की बात होती है, तो मिसबिहेवियर सीनियर्स का भी हो सकता है और जूनियर्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते इंडस्ट्रीज को नुकसान सहना पड़ जाता है। उसके बाद है बोनस। बोनस आपको पता है कि जिस समय फेस्टिवल टाइम होता है तो हमें बोनस मिलता है, ठीक है, किसी भी तरह का। या फिर डिमोशन भी एक रीज़न है, ठीक है। और सेल्फिश, कि पहले हम सीनियर्स अगर मान लेते हैं एज अ सीनियर, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, बाद में हम अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं, ठीक है। एंड वॉयलेशंस ऑफ डिसिप्लिन को हम तोड़ते हैं, रूल्स को हम ब्रेक करते हैं, तो और आर द पार्ट ऑफ मैनेजरियल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। आप जब एक कोई पर्सन डिसिप्लिन को ब्रेक करता है या रूल को वायलेट करता है, तो धीरे धीरे सारे लोग उसको नोटिस करते हैं ना। तो कंपनी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होगा, इंडस्ट्री के अंदर इसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और वही अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें ऑन टाइम होती हैं एंड वेल डिसिप्लिन होती है, तो हमारे जो भी गोल और टारगेट्स हैं वो भी टाइम टू टाइम अचीव होते रहते हैं। उसके बाद थर्ड इज देयर इज अ पॉलिटिकल कॉजेस, लाइक अगर इकोनॉमी में किसी तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, टू कंट्रीज के बीच में किसी तरह की लड़ाई हो रही है, तो उससे भी हमारे इंडस्ट्रीज पे प्रभाव पड़ता है। या ट्रेड यूनियंस की बात हो रही है, जब ट्रेड यूनियंस में आपस में यूनिटी होती है तो ये क्या करते हैं, ये ग्रुप बना के स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स पे जाते हैं। तो दीज आर द पॉलिटिकल कॉजेज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अदर कॉजेज में किसी तरह का भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कहीं भी किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह का सीनियर और जूनियर का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, या फिर किसी तरह का मिसबिहेवियर, किसी तरह का रूल्स को ब्रेक करना या अपने हिसाब से चलना, जो कंपनी के जो इंडस्ट्रीज के रूल है उनको ना फॉलो करते हुए काम करना, तो ये सारे अदर कॉजेज में आ जाएंगे। अदर कॉजेज में बहुत से पॉइंट आ सकते हैं, मतलब सिंपल समझिएगा, इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सबको फॉलो करते हुए काम करना है, बट अपनी मर्जी से काम करना और जैसे मन में आया वैसे करना, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ अदर कॉजेज, कि हम रूल्स को जब मन किया ब्रेक करके और कैसे भी काम कर रहे हैं। तो जब हम ब्रेक करके काम करेंगे तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, जो भी ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन यानी कहने का मतलब है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारा जो इंडस्ट्री का जो काम चल रहा है वो प्रभावित हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप देख जाइएगा। इस टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।